साक्षी गुप्ता रामराज की ओर बात करेंगे। इस पर भोपाल से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर आपको बता दें रामराज की कॉन्सेप्ट की तरफ अब बीजेपी जो है वो बढ़ती जा रही है। एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में नवाचार, गवर्नेंस में कई बड़े बदलाव करने की तैयारी की जा रही है। मंत्रियों को ट्रेनिंग प्रोग्राम भी बनाया गया है, तो प्रशासन में स्वच्छता का संदेश देने की कोशिश की जा रही है। एमपी में विधानसभा सत्र से पहले जहां पर नया प्रयोग अब होने जा रहा है। एमपी में मुख्यमंत्री के मंत्रिपरिषद में शामिल जूनियर मंत्रियों को खास तरह की ट्रेनिंग जो है वो दी जाएगी। दरअसल मुख्यमंत्री मोहन यादव बजट सत्र में एक नया प्रयोग करने जा रहे हैं। विधानसभा सत्र के दौरान सीएम मोहन यादव के पास जो विभाग हैं उनसे जुड़े हुए सवालों के जवाब जूनियर मंत्री जो हैं वो अब देंगे। इसके लिए सीएम ने 7 राज्य मंत्रियों को जिम्मेदारी भी सौंप दी है। इसी के लिए मंत्रियों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी, जिसकी शुरुआत आज से की जा रही है। आपको बताते चले, यहाँ पर सीएम मोहन यादव की कैबिनेट में कई मंत्री ऐसे हैं जो कि पहली बार चुनाव जीतकर विधायक बने हैं। ऐसे में मंत्रियों को न केवल विधानसभा सत्र की ट्रेनिंग दी जाएगी, बल्कि विभागों को चलाने की जिम्मेदारी भी यहाँ पर उन्हें मिलेगी, जो अपने अनुभव जूनियर मंत्रियों से साझा करेंगे और उन्हें विधानसभा में बोलने के गुण भी सिखाएंगे। तो जीएफएक्स के जरिए भी आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं जिस तरह से यहाँ पर विभाग चलाने की ट्रेनिंग जो है वो दी जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर इस नई जिम्मेदारी में कौन क्या पढ़ाने वाला है और किसको कौन सी जिम्मेदारी मिली है। बीडी शर्मा की अगर हम बात करें तो यहाँ प्रदेश में बीजेपी सरकार का सफर, ये बीडी शर्मा बताएंगे। साथ ही संगठन और विचार का समन्वय, वी सतीश को ये जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही शेखर आनंद की अगर बात करें तो गवर्नेंस कैसे होगी, ये जानकारी उनकी ओर से दी जाएगी। साथ ही विक्रांत तोमर यहाँ पर बड़ी जिम्मेदारी निभाएंगे और तनाव का प्रबंधन, इसके बारे में समझाने का प्रयास करेंगे। तो ये आपको बताएंगे कौन क्या पढ़ाने जा रहा है, कौन से मंत्री को कौन सी बड़ी जिम्मेदारी मिली है। नरेंद्र सिंह तोमर राज्य स्तर पर प्रशासनिक समन्वय, इसकी जानकारी देंगे, ये पढ़ाएंगे। साथ ही प्रहलाद पटेल की बात करें तो बजट और मंत्रालय की कार्यप्रणाली उनकी ओर से बताई जाएगी। साथ ही हिमांशु जैन जो कि बड़ी यहाँ पर भूमिका निभाएंगे, सोशल मीडिया और मीडिया से समन्वय बनाने को लेकर यहाँ पर उनकी ओर से पढ़ाया जाएगा। तो वहीं आपको बता दें विभागीय और सरकारी खरीदी कैसे होगी, ये जिम्मेदारी भी दी गई है। श्वेता सिंह की अगर बात करें तो क्षमता कैसे बढ़ेगी, ये उनकी ओर से सिखाया जाएगा। वहीं विनय सहस्त्रबुद्धे बीजेपी शासित राज्यों का सफर बताएंगे। कैलाश विजयवर्गीय की बात करें तो इंदौर शहर की विकास यात्रा उनकी ओर से पढ़ाई जाएगी। तो वहीं महेंद्र सिंह को भी एक अलग जिम्मेदारी मिली है, चुनाव प्रबंधन के बारे में उनकी ओर से पढ़ाया जाएगा। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी भी जुड़ चुके हैं। मनोज जी, यहाँ पर सीधा आपसे रुक करूंगी। मंत्रियों को बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है और इसके लिए अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है। आखिर कैसे देखें, किस तरह से ये पाठशाला और कैसे पढ़ाया जाएगा? देखिए, मुद्दा ये नहीं है कि मंत्री को जिम्मेदारी दी गई, मुद्दा ये है कि भारतीय जनता पार्टी क्या नवाचार करती है। अभी 3 राज्यों में सरकारें बनी है, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। और जैसे ही सरकार बनी है तो अब एक बड़ा मैसेज देने की तैयारी, रामराज की कल्पना जो भारतीय जनता पार्टी ने की। आप देखिए, राम की अभी हम देख रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा भी हुई, लेकिन राम के साथ राम का कामकाज कैसा रहा करता था, वह जनता की बातें सुनी जाती थी, गुड गवर्नेंस का मैसेज दिया जाता था, आधुनिकता कैसे समय के साथ बदलना है ये बताया जाता था। और इसीलिए इस ट्रेनिंग को रखा गया। मध्य प्रदेश से इसका प्रयोग शुरू हो रहा है और डॉक्टर मोहन यादव जब मुख्यमंत्री बने तो इस तरह तमाम तरह के नए प्रयोग देखने को भी मिले। और बीजेपी 1 साल की नहीं बल्कि आगामी 10 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी कैसे होगी, इसलिए आप देखिए आईएमए के स्टूडेंट को जोड़ने की तैयारियां हैं, बाकी जो अलग अलग संस्थान है ऐसे जो टेक्नोलॉजी में मास्टर है उन बच्चों को जोड़ने की तैयारियां हैं। दूसरी तरफ हमारे मंत्री गुड गवर्नेंस को लेकर कैसे काम करेंगे, चाहे वो आधुनिक मीडिया के जरिए हो या फिर जैसा हमने देखा कि इंदौर नंबर 1 बना तो कैसे बना, उस बाकी राज्यों में उसको या बाकी जिलों में बाकी मंत्री कैसे अपने क्षेत्र में कर सकते हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो आप जनता से कैसे कनेक्ट होंगे, या फिर ये कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव की दृष्टि से मैदान में होती है तो ऐसा क्या करती है कि जीत कर आती है। तो ये तमाम तरह के ऐसे गुण हैं जिनकी गुड गवर्नेंस में जरूरत पड़ती है और इसीलिए अलग अलग तरह से नवाचार किए जा रहे हैं बीजेपी सरकारों की तरफ से। और ये तैयारियां ये बता रही है कि बीजेपी पीढ़ी भी बदलती है और आधुनिकता के साथ अपने दल को बदलना भी चाहती है, ये उसका प्रमाण रहेगा। इसलिए ये 2 दिन की ट्रेनिंग होने जा रही है। इसके बाद और भी कई तरह के नवाचार देखने को मिलने वाले हैं। साक्षी,
बिल्कुल, और यहाँ पर बीजेपी लगातार नए प्रयोग कर रही है और अहम बात ये भी है कि अब जो मंत्रिमंडल है सभी चेहरे नए हैं और बैलेंस और पावर भी नजर आ रहा है, इसीलिए ये भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है। मनोज जी, आपका जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर ये बड़े बदलाव